चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की नए LPG कनेक्शन से लेकर गैस रिफिल तक अब सारा काम हो जाएगा बस एक मिस्ड कॉल से। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपको भी नया LPG यानी कि रसोई गैस कनेक्शन चाहिए तो ये आपके लिए काम की खबर हो सकती है। अब आपको नया LPG कनेक्शन लेने के लिए किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। नया LPG कनेक्शन के लिए बस आपको अपने मोबाइल फोन से एक मिस्ड कॉल देना होगा। इसके बाद आपको नया कनेक्शन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस के चक्कर अब नहीं लगाने होंगे और घर बैठे ही आपका ये सारा काम हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस सर्विस की शुरुआत कर दी है। इसके लिए कंपनी ने नंबर भी जारी कर दिया है। 8454955555 पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपसे खुद ही संपर्क करेगी और आपके लिए कंपनी का नया गैस कनेक्शन भी उपलब्ध हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब निजी वाहनों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। सरकार ने दी है बड़ी राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने निजी वाहन चालकों को एक बड़ी राहत दी है, जिससे कि उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सरकार के फैसले के बाद टोल टैक्स बैरियर पर अब केवल कमर्शियल वाहनों को ही टोल टैक्स देना पड़ेगा। निजी वाहन मालिकों को बिना टोल दिए ही यात्रा वो कर सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में संशोधन किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ा दी है चिंता। ओमिक्रॉन का कहर थमते ही वैज्ञानिकों ने दी डेल्टा क्रॉन की चेतावनी। आपको बता दें कि WHO का कहना है कि अब और भी नए वेरिएंट आ सकते हैं जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इस चेतावनी के बीच UK से एक नया वेरिएंट मिलने की खबर आई है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना ये डेल्टा क्रॉन वेरिएंट को पहले लैब में एरर समझा गया था, मगर अब इसके मामले आने से टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे समय में जब कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं तो सभी देश कोविड प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। ऐसे में ये नया स्ट्रेन चिंता बढ़ा सकता है। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की PM किसान सम्मान निधि के लिए eKYC हुई अनिवार्य। किस्त के लिए स्टेटस की जानकारी अब करनी होगी अपडेट। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि PM किसान योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। इस योजना के तहत सरकार ने अभी तक 10 किस्तों के पैसे किसानों के खाते में भेजे हैं। हाल ही में 10वीं किस्त जारी की गई। अब किसानों को 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इसके लिए आपको अपने स्टेटस की सारी जानकारी अपडेट करनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए बन चुकी है फर्जी वेबसाइट। PIB ने ट्वीट करके चेताया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है। अब तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीबन 20 करोड़ लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर भी हो चुके हैं, लेकिन अब इस योजना में फर्जीवाड़े की खबरें आने लगी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB फैक्ट चेक ने ये भी ट्वीट करके बताया है कि ई-श्रम के आधिकारिक पोर्टल की नकल करके एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई गई है। आपको इससे सावधान रहना है। ट्वीट के साथ ही PIB ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें रजिस्ट्रेशन की विस्तार से जानकारी दी गई है। तो दोस्तों अगर आप भी ई-श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं और ई-श्रम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, आधिकारिक वेबसाइट पर ही रजिस्टर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सावधान, बाइक या स्कूटी पर ले जा रहे हैं अपने बच्चे को तो जरा जान लें ये नए नियम। सरकार ने किया है अलर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि परिजन अपने बच्चों को पहले कैसे भी अपनी बाइक या स्कूटी पर बिठाकर घुमा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक नया नियम बना दिया है। इसमें 4 साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर अगर ले जाते हैं तो नए सुरक्षा नियमों को अधिसूचित किया गया है। इस नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए भी हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही वाहन की गति केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित रखना होगा। इस नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की छात्रों का करियर बनाने में अब मदद करेगी दिल्ली सरकार। इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों के लिए अब मुफ्त में देगी कोचिंग।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य टेक्निकल क्षेत्रों में करियर बनाने के जो भी बच्चे इच्छुक होंगे, अब प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों के लिए भी विशेषज्ञ द्वारा मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बहुत से बच्चों का ये सपना होता है कि वो बेहतरीन मेडिकल कॉलेज या फिर इंजीनियरिंग संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करें और डॉक्टर, इंजीनियर बने, लेकिन उनके अभिभावक कोचिंग संस्थानों की महंगी फीस नहीं दे पाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो भी बच्चे साइंस पढ़ते हैं उनको विशेषज्ञ द्वारा नीट, जेईई, पैरामेडिकल और अन्य टेक्निकल क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों के लिए अब फ्री में कोचिंग दी जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की एक नई पहल, हैदराबाद मेट्रो ने की है कोचों को ओजोन से सैनिटाइज करने की शुरुआत। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो रेल बनी। आपको बता दें कि L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड ने भारत में एक नई पहल की शुरुआत कर दी है, जिसमें हैदराबाद मेट्रो ने अपनी ट्रेन के डिब्बों को ओजोन आधारित सैनिटाइजेशन की शुरुआत कर दी है। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली मेट्रो रेल बन गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश में 173.86 करोड़ के पार पहुँचा है टीकाकरण का आंकड़ा। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ अभियान के तहत टीकाकरण किया जा रहा है। देश में बुधवार को वैक्सीनेशन का आंकड़ा 173.86 करोड़ के पार हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में वैक्सीन की 41.54 लाख खुराक दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत में बीते 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 30,615 नए मामले, जबकि 514 लोगों की मौत। आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 30,615 नए मामले सामने आए। जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से ही 514 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 82,988 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सिंगापुर एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस का जलवा। आपको बता दें कि सिंगापुर एयर शो 2020 का शुभारंभ हो चुका है। इस एयर शो का आयोजन 15 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलेगा। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्रीज को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय वायुसेना स्वदेशी तेजस MKI-AC को दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ पेश करेगी। तेजस विमान अपने लो लेवल के एरोबेटिक्स के प्रदर्शन के साथ ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत को भी सताया यूक्रेन का खतरा। इंदौर के 25 विद्यार्थी फंसे, चिंतित परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस के आक्रमण के खतरे के बीच यूक्रेन में इंदौर के कम से कम 25 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। उनके चिंतित परिजनों ने भारत सरकार से उनकी जल्दी से जल्दी स्वदेश वापसी की मदद की गुहार लगाई है। इंदौर के लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कर्नाटक के गृह मंत्री बोले हिजाब के लिए विरोध प्रदर्शनों के प्रति अब नरम रुख नहीं अपनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने हिजाब के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हाई कोर्ट से हालिया फैसले पर अब सख्ती से पालन करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद भी कर्नाटक के कई हिस्सों में हिजाब पहनने के अपने अधिकार की मांग करते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है। इस पर अब मंत्री ज्ञानेंद्र ने कहा है कि हमने इन सभी दिनों के दौरान एक नरम दृष्टिकोण अपनाया है, मगर अब ये नहीं होगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।